everyone, my name is Muskan and I am a student of BSc Chemistry Honors first year. Now I am here to make a presentation on the topic General Method of Preparation of Alkanes. डिफरेंट मेथड्स होते हैं एल्केन्स को प्रिपेयर करने के, हम वन बाय वन करके उनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो होगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हेयर जो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो होता है एल्कीन्स और एल्काइंस. Alkenes means double bond compounds and alkynes means triple bond compound. इसको हम कैसे करेंगे, जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में in the presence of a catalyst is called hydrogenation, or mainly we can also say it is a process of reduction. Let us take an example. It means CH triple bond. We have taken hydrogen addition, we are doing addition of the hydrogen in this in the presence of catalyst, that is we are using here nickel. We can also use here palladium. We will get one hydrogen here and one hydrogen here, and the double bond will get single CH2. This is alkenes, not we will get the alkanes. Now again we will do hydrogenation of 2H2, then we will get the alkane, and that alkane is named as ethane. Okay, is it clear that alkane is named as ethane? If we take another example, that is this. At ordinary conditions of temperature and pressure, that is only nickel at 523 to 573, this is called Sabatier-Sanders reaction, and in this also we will get the alkanes. It is also this name is ethene. It for the two carbons and ene for the double bond between the two carbons, and its name is ethane. Second is Wurtz reaction. ये रिएक्शन भी एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए काम आती है. इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ NaN dry ether we will get the alkane. In this we have taken 2 moles, like 2R X, where X is equals to ClF bromine plus 2Na. In the presence of dry ether we will get alkane plus 2NaX as a side product. Now let us take an example. If we take CH3Cl, हम इसके 2 मोल्स लेंगे, प्लस अगर हमने इसके 2 मोल्स लिए तो हमें Na के भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे. 2Na in the presence of dry ether we will get CH3 plus 2NaCl as a side product. नाउ इनकी नेमिंग करते हैं. जो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट था उसका नाम है मिथाइल क्लोराइड. इट्स नेम इज मिथाइल क्लोराइड, एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज इथेन. इस रिएक्शंस के कुछ लिमिटेशंस भी है. एक तो यही है कि इससे हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते. अनसिमेट्रिकल एल्केन्स मीन्स alkanes can't be prepared. Unsymmetrical alkanes means odd number of carbon atom. Second क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है, हम इससे मीथेन भी प्रिपेयर नहीं कर सकते. अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचेंगे, अगर हम यहाँ पे ले भी लेते हैं इसके साथ, तो हमें इम्प्योर मिक्सचर्स मिलेंगे. मतलब हमें बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें हमारा जो प्योर प्रोडक्ट है वो हमें हमारे इस रिएक्शन में नहीं मिल पाएगा. वुड्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप से होता है.
फर्स्ट उसमें आएगा किसकी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑर्गेनोसोडियम। इंटरमीडिएट कौन बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऑर्गेनोसोडियम। कैसे बनेगा वो देखते हैं। हमने लिया था RX प्लस 2Na लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, R नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, प्लस NaX निकल जाएगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, जो ये Na नेगेटिव है इसको रिएक्ट करवाते हैं RX से। तो हमें पता है जो X होता है वो होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एक दूसरे के पास नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा और हमें हमारा मिल जाएगा RR दैट इज एल्केन प्लस NaX ऐसे निकल जाएगा, एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेकंड हम इसका जो मैकेनिज्म देखेंगे वो होता है बाय फ्री रेडिकल से भी हम इसका मैकेनिज्म करवा सकते हैं। कैसे होगा, जो हमने RX लिया था दे दे उसको Na, इसमें करवा दे होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि इक्वल ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन्स का। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन R के पास आएगा और एक जाएगा X के पास, तो इसमें हो जाएगी R रेडिकल की फॉर्मेशन प्लस NaX। किसी भी मिक्सचर में बहुत सारे ऐसे R रेडिकल्स में मिल जाएंगे, तो एक और R रेडिकल प्लस एक और R रेडिकल, दो R रेडिकल मिलके हमारे क्या बनाएंगे, R that it will form ethane, means ethane, now we can say it will form again alkyne. Next reaction is for the preparation of alkane is Corey-House reaction. Corey-House reaction, ये रिएक्शन मेनली हमें से हायर नंबर ऑफ जो एल्केन्स होते हैं वो हमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो गिलमन रिएजेंट होता है ना, गिलमन रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R2CuLie। बोले तो एल्काइल के ऊपर लिथियम, एल्काइल के ऊपर लिथियम। तो अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी RX से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वी विल गेट RH प्लस LiX or other side products also. Let us take an example. We will take CH3 twice, CuLi plus CH3Cl dry ether. We will get CH3, CH2, CH3. We have taken ethane and we will get propane. इस रिएक्शन का एक जो मेन एडवांटेज है वो ये है, इससे हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के जो एल्केन्स होते हैं वो हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट इज वी फर्स्ट हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम नंबरिंग हम इसकी यहाँ से करेंगे 1 2 3 क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना होता है, ठीक है। और ये सिंगल चेन है तो इसके लिए लगेगा एन 3 कार्बन होता लगेगा प्रोपेन, तो ये बनेगा प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड, ओइक फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, वी हैव टेकन प्रोपेनोइक एसिड। पहले हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ NaOH, तो ये क्या करेगा, जो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। देन अगर हम इसको NaOH प्लस CaO देंगे, इस चीज को हम बोलते हैं सोडा लाइन।
It is called soda lime. At the presence of 630 Kelvin, we will get CH3, CH2, CH3 and side product Na2CO3 plus water. We will get the side product. Here we have prepared from propanoic acid. We have prepared propane. That is an alkane. Start. Next is Kolbe electrolysis. Kolbe's electrolytic method और Kolbe electrolysis भी हम इसको कह सकते हैं. इस रिएक्शन में क्या होता है, ये भी एल्केन्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेते हैं, देन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है. हम इसमें दो मोल लेंगे. हमने ले लिया ये, हम इसका करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस 2 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा, then we will get our alkane. Let us take an example. If we take 2 of CH3COONA, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो we will get CH3 get 2 moles, or we can say we will get butane. यहाँ पे जो कोल्बे रिएक्शन है हमने मिस्टेक कर दी. यहाँ पे जो CO2 है ना वो निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट और NaOH निकलेगा, तो हमने भी मिस्टेक कर दी. यहाँ पे बनेगा इथेन नॉट ब्यूटेन. अब मैं आपको इसके लिमिटेशंस बताती हूँ. लिमिटेशंस क्या है कोल्बे की, मेनली क्या है, हम इससे क्या है, जो सिर्फ हम इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही फॉर्म कर सकते हैं. मतलब जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वही हम एल्केन से फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड लिमिटेशन इसकी हो जाती है, हम इससे ओड नंबर और हम क्या कह सकते हैं, मीथेन हम इससे नहीं बना सकते. नेक्स्ट जो हम एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे हम अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करेंगे. मान लो हमने कोई RX लिया, अगर हमने उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये बन गया RMgX. This is called Grignard reagent. Grignard reagent. अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, then we will get the alkane plus MgOH, और जो हमारे पास नेक्स्ट की जो हमने कोई भी हेलोजन लिया हुआ है साइड प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा. अब इससे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया हमने RX C2H5Cl plus Mg. फर्स्ट हमने इसका बना दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgCl. देन अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं. हाइड्रोलाइसिस अगर हम करवा रहे हैं तो ये बनेगा C2H6 प्लस MgCl, और जो OH है इसके साइड प्रोडक्ट निकलेंगे. मीन्स बोले तो हमने क्या बनाया है, इथाइल क्लोराइड से हमने किसकी फॉर्मेशन कर दी, हमने फॉर्मेशन कर दी इथेन से. स्टार्ट. नेक्स्ट एंड आवर लास्ट टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स के भी वेरियस मेथड्स होते हैं जिससे हम करके हम एल्केन्स को बना सकते हैं. फर्स्ट आता है हमारा, अगर हम रिडक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HI रेड फॉस्फोरस एट 423 केल्विन तो हमें एल्केन मिल जाएगा. मान लो हम एल्काइल हैलाइड है हमारे, वो ले लेते हैं C2H5Cl और हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन. वी विल गेट C2H6 मीन्स इथेन हमें मिल जाएगा. ठीक है. सेकेंड मेथड आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. इसमें हम क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम किसी कैटालिस्ट का यूज करके करते हैं. मान लो हम ले लेते हैं C3H7Br. ठीक है. और हम यहाँ पे जो कैटालिस्ट वो ले रहे हैं प्लेटिनम C. देन वी विल गेट C3H8 as alkane we will get. Okay. Now our third is, हम करवा रहे हैं मेटल्स को डिसॉल्विंग रिडक्शन करेंगे बाय डिसॉल्विंग मेटल्स. दैट इज हम क्या कर ले, जिंक के साथ HCl ले लें.
और भी बहुत सारे हैं जिनसे हम इनका रिडक्शन करवा सकते हैं। आमले मान लो हमने ले लिया CH3Cl और हमने दे दिए यहाँ पे ZnHCl, then we will get CH4 plus ZnCl as a side product we will get. हेयर जो ये हमने जो साइड प्रोडक्ट निकाला है वो गलत है। यहाँ पे Z की जगह हमारे पास आएगा HCl है ना, वो हमारे पास एज अ साइड प्रोडक्ट।